मुर्गी पहले आई या अंडा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर की राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया था। इसीलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। 1, या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान सवाल के जवाब दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, तो बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत पंडित का जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर पंडित ने उससे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो कि मुर्गी पहले आई? इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक ही सवाल का जवाब देना था। ऐसे में पंडित बीरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बिना बोले ही दरबार से चला गया। बीरबल की चतुराई और देखकर अकबर हमेशा की तरह इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बीरबल का रहना कितना जरूरी है। कहानी से सीख, सही तरह से दिमाग लगाने और संयम रखने से हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल मिल है। एक पेड़ 2 मालिक। अकबर बादशाह दरबार लगाकर बैठे थे। तभी राघव और केशव नाम के 2 व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्तियों का यह कहना था कि वह आम के पेड़ के असली मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति बोल रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। क्योंकि आम का पेड़ फलों से लदा होता है, इसीलिए दोनों में से कोई भी उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता। मामले की सच्चाई जानने के लिए अकबर राघव और केशव के आसपास के रहने वाले लोगों का बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते थे और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार देखे जाते थे। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी यह साफ नहीं हुआ कि आखिर पेड़ का असली मालिक कौन है, राघव या केशव, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करते थे और चौकीदार को उसके पैसे देते थे। अंत में अकबर थक हार कर अपने चतुर सलाहकार मंत्री बीरबल की सहायता लेते हैं। बीरबल तुरंत ही मामले की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठा। इसीलिए वह एक नाटक रचते हैं। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने 2 भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग राघव और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत को सुनने का निर्देश देते हैं। केशव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम को चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त केशव घर पर नहीं होता है, पर केशव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुनाती है।
केशव बोलता है, हाँ हाँ सुन लिया, अब खाना लगा। वैसे भी बादशाह के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है, पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं। और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? वैसे भी चोरों के पास तो आजकल हथियार होते हैं। आदेश के अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति केशव की यह बात सुनकर बीरबल को बता देता है। राघव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है, आपके आम के पेड़ पे कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम को चुराने की फिराक में हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा। यह खबर देते वक्त राघव भी अपने घर पर नहीं होता है, पर राघव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर राघव को सुनाती है। राघव न आप देखता है न ताव, फौरन लाठी उठाता है और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज़ लगाती है, अरे खाना तो खा लो फिर जाना। राघव जवाब देता है कि खाना भागा नहीं जाएगा, पर हमारे आम के पेड़ से अगर आम चोरी हो गए तो वे वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है और आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल को सारी बात बता देता है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है और बीरबल रात को किए हुए परीक्षण का वृत्तांत बादशाह अकबर को सुना देते हैं, जिसमें भेजे गए दो व्यक्ति गवाही देते हैं। अकबर राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित करता है और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं तथा मामले को बुद्धिपूर्वक और चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल की प्रशंसा करते हैं। मोम का शेर। सर्दियों के दिन थे, अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी पारस के राजा का भेजा हुआ एक दूत दरबार में उपस्थित हुआ। राजा को नीचा दिखाने के लिए पारस के राजा ने मोम से बना शेर का एक पुतला बनवाया और उसे पिंजरे में बंद करके दूत के हाथों अकबर को भिजवा दिया और उन्हें चुनौती दी कि इस शेर को पिंजरा खोले बिना बाहर निकाल कर दिखाएं। बीरबल की अनुपस्थिति के कारण अकबर सोच में पड़ गए कि अब इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। अकबर ने सोचा कि अगर दी हुई चुनौती पार नहीं की गई तो जग हंसाई होगी। इतने में ही परम चतुर ज्ञान गुणवान बीरबल आ गए और उन्होंने यह मामला अपने हाथ में लिया। बीरबल ने एक गरम सरिया मंगवाया और पिंजरे में कैद मोम के शेर को पिंजरे में ही पिघला डाला। देखते ही देखते मोम पिघलकर बाहर निकल आया। अकबर ने अपने सलाहकार बीरबल की इस चतुराई से काफ़ी प्रसन्न हुए और पारस के राजा ने फिर कभी भी अकबर को चुनौती नहीं दी। मोरल: बुद्धि के बल पर बड़ी बड़ी समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। बीरबल की खिचड़ी। अकबर ने कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में एक दिन यह ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। इस चुनौती को पार करना काफ़ी कठिन था, पर फिर भी एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने के खातिर तैयार हो गया। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते हुए रात निकाल ली और सुबह बादशाह अकबर से अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे रह पाए? ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूर आपके किले के झरोखों पर जल रहे दिए का चिंतन करके खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि यह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत ही इनाम देने से मना कर दिया और यह तर्क दिया, उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसीलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। ब्राह्मण उदास होकर रोता हुआ चला गया। बीरबल जानता था कि ब्राह्मण के साथ यह अन्याय हुआ है और उसने ब्राह्मण को उसका हक दिलवाने का निश्चय लिया। अगले दिन अकबर और बीरबल वन में शिकार खेलने गए।
और दोपहर में बीरबल ने तिपाई लगाई और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगा। अकबर सामने बैठे थे। बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया। अकबर देखकर बोल पड़े कि अरे मूर्ख, इतनी ऊपर बंधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध, वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा, पकेगी पकेगी, खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? तुझे समझ नहीं आता? इतनी दूर तक आँच नहीं पहुँचेगी, हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो ब्राह्मण को आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले दिन ही गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहरे दे देते हैं और भरे दरबार में अपनी गलती बताने के लिए बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा भी करते हैं। मोरल: कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जादुई गधे की कहानी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतार कर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने अपने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह से अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहाँपनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार के बाहर तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर हिलाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहाँपनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक
काम करने वाले के हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहाँपनाह इसने चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यह चोरी इसी ने की है? क्या तुम्हें इस जादुई गधे ने इसका नाम बताया? तब बीरबल बोलता है, जहाँपनाह यह कोई जादुई गधा नहीं है, यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसीलिए इसके हाथ में इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया।